स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास है हमारी सिंप्लीफिकेशन की 4th क्लास है, क्योंकि मैं 3rd क्लास और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 4th क्लास है, तो आज हम इस बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इनको किस तरह से सॉल्व करोगे। अब आप इसको यहाँ पे सेपरेट करोगे कि माइनस की कितनी संख्या बन पा रही है, यहाँ पे प्लस की संख्या कितनी बन पा रही है, फिर उसमें से आप चेक करोगे कि माइनस की ज़्यादा है या प्लस की ज़्यादा है, तो उनको घटाएंगे। फिर उसको उस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को करने में लगभग हमें 1 या 2-3 क्वेश्चनों का टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको उस टाइम को भी बचा सकते हैं और सिंपली आप 3 या 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा, फिर आप सिंपली हम इस क्वेश्चन पे आएंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकें। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए 13 है और ये हमारा 31 है। अगर कोई नंबर आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, मतलब ये नंबर है, ये इसका जस्ट रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे 13 है, ये हमारा 31 है। अगर आपको इस तरह से नंबर आपको दिखाई दे तो इस तरह के नंबर को आप किस तरह ऐड कर पाएंगे। अब आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 नंबर हैं, इनको सिंपली तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा ताकि वो ट्रिक यहाँ पे काम आ सके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के भी तो हो सकते हैं सेम साइन। अब ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर जो संख्या लिखी हुई है और वो दूसरी संख्या उसका रिवर्स है और वो दोनों संख्या एक सेम साइन की है, मतलब ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, या ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, दोनों में सेम साइन होना चाहिए। तो उस वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। अगर हमारे सेम साइन की बात करी जा रही है तो आपको बाहर 11 लिखना है, ब्रैकेट में आपको इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा 4, क्योंकि 1 और 3 कितना होता है 4। तो इन दोनों संख्याओं को जब हम इसकी इससे क्या कर देनी है, फिर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो वो कितना आ जाएगा आंसर। अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो यही आंसर आता है। मान लीजिए हमारे 17 है, 17 प्लस में 71। तो सिंपली पहले क्या करना है, दोनों संख्याएं हैं, इनका सेम साइन है, तो पहले आप 11 बाहर लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों संख्याओं का सम कितना बनेगा, 1 और 7 8 हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, वो कितना हो गया 18 हो गया। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो सेम साइन की संख्या है उसको 11 से इन संख्याओं का किसी भी संख्या को आपको सम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए आपके पास ये है 34, ठीक है, 34 प्लस में 43, ठीक है, ये संख्या इसका जस्ट रिवर्स है। तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि 11 × में ये दोनों संख्याओं का सम कितना हो 7, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 77। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा सेम साइन प्लस प्लस। यहाँ पे माइनस माइनस भी तो हो सकता है। मान लीजिए जैसे हमारा माइनस की बात करें, हम माइनस का 25 और माइनस का 52, अगर हमारी संख्या इस तरह है, दोनों सेम साइन है, वो तो मैटर नहीं करता कि यहाँ पे प्लस है माइनस है, पर दोनों सेम साइन होने चाहिए कि प्लस का तो प्लस का होना चाहिए, माइनस है तो माइनस का। तो उसके लिए ये वाली ट्रिक काम करेगी। तो 11 × में, अब माइनस माइनस का तो आप बाहर माइनस लगा दो, क्योंकि भाई माइनस की तो संख्या है दोनों, तो माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों संख्या का सम कितना आएगा 7, तो यहाँ पे माइनस का 77। जब इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 77 आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम इस ट्रिक को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ताकि हम सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अब सिंपली कर सकेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से बेसिक समझ में आया है। क्योंकि अगर हम इसी क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट समझते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती। अब हम देख रहे हैं इस संख्या का रिवर्स ये है, इस संख्या का रिवर्स ये है, इस संख्या का ये है और इस संख्या का रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या सेम साइन की है, ये भी दोनों संख्या सेम साइन की है, ये भी दोनों संख्या सेम साइन की है और ये भी दोनों सेम साइन की है। तो देखिए कि सबसे पहला आपको 11 बाहर लिख लेना है, क्योंकि सेम साइन के संख्या है तो 11 तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो इन दोनों संख्याओं में से कोई सी संख्या ले लें, उसका सम लिखना 8, लिख दिया। अब इनकी बात करें तो ये दोनों संख्या, तो यहाँ तो माइनस तो है ना उसे ऑलरेडी, तो इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा 11। बात करें इन दोनों संख्याओं की, इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, यहाँ पे होगा हमारा 9। इन दोनों की बात करें तो होगा हमारा 17, माइनस का 17। अब क्या करना है, 8 ये हो गया और ये हो गया 17 हो गया, तो ये 17 तो इन दोनों से कट गया, ठीक है। तो 11 × में माइनस का 11, तो यहाँ पे माइनस का 121 हमारा आंसर आ गया।
क्योंकि अगर हम इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होगी तो आई होप आप इस क्वेश्चन को लगभग 4 या 5 सेकंड के अंदर सिंपली कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड कॉन्सेप्ट में ऐसा भी तो हो सकता है कि एक संख्या प्लस अपोजिट साइन की हो, तो उस वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और उसको करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो मान लीजिए अगर हमारे अपोजिट साइन की संख्याएं आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 26 माइनस का 62, तो इस तरीके क्वेश्चन को किस तरह करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे जो माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है। सिंपली पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इसको बताएंगे ट्रिक कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको अपोजिट साइन की संख्या दिख रही है, एक प्लस की है और एक माइनस की संख्या है, या एक प्लस में है ये एक माइनस में है, तो कहने का मतलब अगर वो दोनों अपोजिट साइन की संख्या है तो उस वाले क्वेश्चन को किस कर करना है, आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप होगा वो कितना का होगा, 4 का, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 36। बट यहाँ पे तो माइनस है ना, वो 62 के सामने है ना, तो यहाँ पे तो माइनस के बचेंगे ना, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ भी आप माइनस लगा दोगे। ये बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए आपका ये है 75 माइनस का 57, दोनों अपोजिट साइन है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, 9 लिखना है, और इसमें सब जब 7 में से आप 5 डिवाइड करो, सॉरी घटाओगे तो वो कितना बचेगा, 2, तो सिंपली कितना बचेगा हमारे यहाँ पे आंसर बचेगा 18। तो अगर देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा 98 माइनस का 89 हो, तो इसको किस तरह सोल्व करना है। सिंपली सबसे पहले क्या करना, अगर हमारे अपोजिट साइन क्या है तो आप 9 लिखोगे, और इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होगा या 8 में से आप 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो सिंपली आपका यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है 9 इंटू में 5 6 7। अब इन दोनों संख्याओं की अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठ गए ना, काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, क्योंकि काफ़ी लेंथी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। हमें तो एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा एक क्वेश्चन को करना है और किस तरीके से हमें इसको सीखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको इस तरह की 9 की आपको सीरीज दिख जाए, सबसे पहले अगर आपको इस तरह के 9 की सीरीज देगी, यहाँ पे कोई भी नंबर हो वो मैटर नहीं करता, बट हमें यहाँ ध्यान रखना है अगर यहाँ पे हमारी 9 की सीरीज है, मतलब यहाँ पे 9 वाले संख्या लिखी हो और वो मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या के, तो सबसे पहले क्या करना है, आप इस संख्या का मतलब 567 का एक कम करके लिखिएगा। सबसे पहले 567 का एक कम कितना होगा, 566 होगा। यहाँ तक तो समझ में आया सभी को। सबसे फिर क्या करना है, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 4, इसको इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 3, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये सिंपली हमारा आंसर हो जाता है। आई होप मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठे हो ना तो काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। मान लीजिए 96 इंटू में आपका 67 है, ये है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका एक कम लिखना है। एक कम करके लिखोगे तो वो आ गया 66 आ गया, तो इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, इसमें से इसको घटाओगे तो 3, तो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो हमें इस तरह से करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है 999 इंटू में 58। भाई ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे दो संख्या हो, जैसे यहाँ पे तो जितने यहाँ पर 9 थी इतनी यहाँ पे संख्या है, बट ऐसा भी तो हो सकता है 9 ज़्यादा हो, यहाँ पे जो संख्या मल्टीप्लाई में हो वो एक डिजिट कम हो। तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करना वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना, इसका एक कम करके लिख दीजिएगा। लिख दिए कितना आएगा एक कम, इसका वो आएगा आपका 57। यहाँ तक समझ में आया। तो इस वाले कॉलम को आप थोड़ा खुला छोड़ दीजिए कि आप यहाँ पे ऐसे स्पेस लगा दीजिए कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो टू डिजिट्स हैं और यहाँ पे कुछ और डिजिट्स आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वही करना है जिसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। अब ये इस वाले कॉलम में हमें क्या लिखना है, तो आपको क्या करना है, इसको एक यहाँ पे आप जैसे इस वाली संख्या में से ऐसे समझो जैसे आप 0 घटा रहे हो, या आप ये समझो इस वाली संख्या को आप सेम टू सेम उतार लेना है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाता है, ये आ जाता है। तो सिंपली आपको इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली करना है। तो अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, मान लीजिए आपको 999 इंटू में 167 ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले इस संख्या का एक कम करके लिखना है। सबसे पहले इस संख्या का एक कम करके लिखेंगे, मतलब इसका एक कम कितना होगा 166। इतना समझ में आया। इस वाली संख्या को भी आप खाला छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे स्पेस रहने दीजिएगा। सबसे पहले इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, इसमें से घटाओगे ये तो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पे आपको 9 उतार लेना। तो ये हमारा सिंपली इस संख्या का आंसर
आ जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।